अम्मी मेरी फ्रेंड ने सोने की इयर रिंग मंगाए, मैं भी इनसे मंगाऊंगी सोने की इयर रिंग। अच्छा बेटा मंगा ले माँ। अम्मी मेरी फ्रेंड ने 5000 वाला सूट मंगाया है, मैं भी इनसे मंगाऊंगी 5000 वाला सूट। मंगा लेना बेटा। आ गए आप? मुझे सोने की इयर रिंग ला के दो। ये लीजिए आपके इयर रिंग। अरे वाह, अब मुझे 5000 वाला सूट भी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ ना, वहाँ पे काम अच्छा है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, लगता है ये आ गए, मैं देखती हूँ। अम्मी ये नहीं है घर पे तो अच्छा नहीं लग रहा है। हमें कभी दूसरों से बराबरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपना हिसाब देख के काम करना चाहिए, तभी फैमिली में खुशहाली होती है। जी अम्मी, मैं इन्हें फोन करके घर पर ही बुला लेती हूँ और इनसे कहूँगी कि यहीं पे काम करो। जी आंटी आइए, बैठिए आंटी। बेटा बैठूंगी नहीं, परसों शाम की दावत है, तुम लोगों की जरूर आना बेटा। जी ठीक है आंटी। कौन था? वो पड़ोस वाली आंटी थी, अच्छा वो परसों शाम की अपनी दावत देने आई थी। अच्छा, लेकिन मेरा मन नहीं है जाने का। लेकिन क्यों? अरे वहाँ और भी लोग आएंगे जिनसे मेरी बोलचाल नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं है जाने का। देखो, किसी दूसरे की वजह से काम नहीं रोके जा सकते। उन्होंने कितने दिल से दावत दी होगी, हमें उनकी दावत कबूल करना चाहिए, यही अच्छे इंसान की पहचान है। जी बात तो सही है आपकी, हम लोग जरूर चलेंगे। हाँ हेलो। जी आवाज आ रही है? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, हमारे दोस्त शानू भाई हैं, उनकी वाइफ की बहुत तबीयत खराब है, उनको देखने चलना है हम लोगों को तुरंत। तो आप आ जाइए, मैं रेडी हूँ। ऐसा है, मुझे वहाँ पहुँचने में 20 मिनट लग जाएंगे, जब तक तुम वहाँ से मेन रोड पे आ जाओ। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। दीदी दीदी, मैं यहाँ पर घूम गया हूँ, ये एड्रेस बता दीजिए। अरे अब ये किस बच्चे से बात करने लगी? चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ, बैठो बेटा गाड़ी में। अरे ये बच्चा गाड़ी देख के क्यों भाग गया? और इस पर्चे में क्या है? इस पर्चे पे इसका एड्रेस लिखा है और ये कह रहा था इस एड्रेस पे मुझे छोड़ दो। इसका ये मतलब है ये बच्चा इस एड्रेस पे तुम्हें अकेला ले जाना चाहता है। उसने जैसे ही मुझे और गाड़ी को देखा तुरंत भाग गया। इससे ये साबित होता है, अगर अकेली लड़की को रास्ते में कोई बच्चा मिलता है और वो बच्चा कहता है मुझे इस एड्रेस पे छोड़ दो, तो उस लड़की को उस बच्चे के एड्रेस पे ना छोड़ के बल्कि पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए, क्योंकि लड़की की सेफ्टी जरूरी है। क्या पता उस बच्चे के पीछे किसी और का भी हाथ हो। चलो खैर, आगे से तुम भी ध्यान रखना। चलो बैठो गाड़ी में। बिल निकालना था। आ जाइए। ये लीजिए। क्या बात, आ गया बिल? जी बिल आ गया। तो फिर जमा कर दे बिल। अभी तो आया है बिल, आप पहले खाना खा लो, उसके बाद जमा कर देना। चलो खाना लाओ। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमें ये नेमत अता फरमाई। लाओ अब जरा बिल ले आओ भैया। आपको बिल जमा करने की बहुत जल्दी रहती है। अरे हो कैसे नहीं, अगर बिल जमा करना भूल गए तो अगले महीने डबल हो जाएगा, और वो लोड किस पे पड़ेगा? हम पे ही तो पड़ेगा। कोई भी बिल है एक तरीके से कर्जा ही है। अगर बाई चांस बिल जमा करना भूल गए तो वो कर्जा हम पे ही बढ़ता है। इससे बेहतर है भैया कि टाइम से बिल जमा कर दो। हाँ बात तो आपकी सही है। चलो ठीक है, ध्यान रखना।
और इन छोटे साहबजादे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। 3 दिन बाद आऊंगा तो बहुत सारी चीज लेके आऊंगा, ठीक है? ओके पापा। चलो ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी मुझे पैसे दे दो, मैं चीज लेने जा रहा हूँ। लेकिन आप दुकान पे अकेले नहीं जाओगे, मैं आपको खुद चीज दिला कर लाऊंगी। तो अम्मी मुझे पैसे दे दो रखने के लिए। ठीक है, ये लो पैसे, लेकिन साथ में चलेंगे। अरे ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? अरे ये तो शोएब अंकल का लड़का रुको, है। मैं निकालता हूँ। हाँ, हेलो। जी अंकल, कहाँ हैं आप? हाँ, बताओ। आपके लड़के के चोट लग गई है। रुको, मैं आता हूँ। अरे ये कहाँ है अफान? अफान, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने कहा था ध्यान रखना। वो पता ही नहीं चला ये कब निकल गया। शुक्र है कहीं चोट नहीं लगी। पता है हमें इनके पीछे साई की तरह रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बहुत नासमझ है। कहीं कोई भी हादसा सुनता हूँ तो दिल दहल जाता है। सही कहा आपने, हादसे बहुत हो रहे हैं। जब तक ये समझदार नहीं हो जाता, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। पापा हमने फोन में देखा था ना कि लोगों के पास इतने ढेर सारे पैसे होते हैं। पापा हमें कुछ नहीं पता, हमें ढेर सारे पैसे ला के दो ताकि हम ढेर सारी चीज खा सके। अच्छा चलो, मैं भी आप लोगों को ढेर सारे पैसे ला के दूंगा, ठीक है? ठीक है पापा। बात सुनो, बच्चों ने फोन में ढेर सारे पैसे देख लिए। अब जिद कर रहा है, कह रहा है हमें भी ढेर सारे पैसे ला के दो। अब बताओ क्या करूं? एक काम करो, दुकान से नकली पैसों की गड्डी मिलती है, वो ला कर दे दो, खेलते रहेंगे उससे। हाँ, ये बात तो सही है। ये लो बच्चों, आप लोगों के ढेर सारे पैसे। अरे वाह, अब हम इन पैसों की ढेर सारी चीज खाएंगे। मम्मी पापा ने हमें पैसे दिए थे और हम उन पैसों की कितनी ढेर सारी अरे चीज वाह। लिए। बात सुनो, नकली पैसों की चीज कैसे मिल जा रही है? अरे वो मैंने दुकान पे बोल रखा है, बच्चे नकली पैसों की चीज लेने आए तो दे देना, बाकी बाद में मैं हिसाब कर दूंगा। ऐसे तो बच्चे बहुत पैसे खर्च कर देंगे। कोई बात नहीं, इस बार बच्चों का शौक पूरा हो जाने दो। अगली बार अगर वो पैसे मांगने की जिद करते हैं तो फिर मैं उन्हें सच बता दूंगा। पापा हाँ बताओ। पापा इतने दिन से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। आज संडे, आज हमें घुमाने ले चलो। ऐसा है, बैंक की एक किश्त बची है, परसों जमा करनी है, अगले संडे को चलेंगे। पापा हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि खर्चा करना है, खाली हमें घुमा ही लाओ। मगर खाली घूमने में मजा भी कहाँ आएगा। पापा हम दोनों के पास 400 रुपए हैं जुड़े हुए। अच्छा चलो तो फिर। वैसे एक बात है, थोड़े थोड़े दिन के बाद हमें घूमने जाना चाहिए, इससे दिमाग की थकावट दूर होती है। और वैसे भी घर के खर्चों की जिम्मेदारी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। और ये थोड़ी है बहुत पैसा हो तो ही घूम सकते हैं। अरे घूमने के लिए क्या, कहीं भी छोटी मोटी जगह घूम आओ, इससे लाइफ में एक एंजॉय भी बना रहता है। भाई मुझे 10 रुपए दे दो, मैं चीज लेकर आऊंगा। ये लो 10 रुपए, और रास्ते में सीधे जाना और सीधे आना, ठीक है? जाओ। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो एक बड़े लड़के ने मेरा बिस्कुट का पैकेट भी छीन लिया और मुझे मारा भी। अच्छा हाँ, उसे चल के मारो। क्या बात, तुमने इसे मारा?
तो इसने भी तो मुझे चिढ़ाया था। इसने तुम्हें चिढ़ाया था, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम इसे मारोगे। तुम इसकी शिकायत इसके घर भी तो कर सकते थे। भाई आप इसे मारो। नहीं फैज, जो इसने गलती करी है वो गलती मैं नहीं करूंगा। मैं इनकी शिकायत इनके घर पे जाके करूंगा ताकि इनके घर वाले इनकी अच्छी से नसीहत कर सकें। प्लीज भाई मुझे आज माफ कर दो, आज के बाद लड़ाई नहीं लड़ूंगा। चलो ये तो अच्छा है, तुमने अपनी गलती मान ली। सोचो मैं भी तुमसे आके लड़ता तो चोट लगती, ऐसे इसके भी चोट लगी होगी, इसके भी दर्द हुआ होगा। और तुम भी फैज कभी किसी को नहीं छेड़ोगे, प्यार मोहब्बत से रहोगे। चलो मिलो गले। पापा हम लोग दुकान पे जा रहे हैं चीज लेने। अच्छा ठीक है, जाओ। पापा मैं भी जाऊंगा दुकान पे चीज लेने के लिए। ईशा इधर आओ, भैया को भी लेके जाओ साथ में। ठीक है पापा। हाय ईशा। हेलो अफीफा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो ईशा? मैं ठीक हूँ अफीफा, हम लोग दुकान पे जा रहे हैं चीज लेने। हाँ मैं भी जा रहा हूँ दुकान पे चीज लेने, चलो। माचिस भी खत्म। बच्चे दुकान पे गए और माचिस का ध्यान नहीं रहा। आप एक काम करो, दुकान से माचिस ले आओ। अभी जा रहा हूँ, 2 मिनट। ईशा भी मेरी चीज नाले में गिर गई। इनाया हम लोग आधी आधी चीज अफान को दे देते हैं, उसकी चीज नाले में गिर गई है। मैं नहीं दूंगी अपनी चीज, मैं नाले में से घुस के उसकी चीज निकाल दूंगी। इनाया बहुत गहरा नाला है, चोट लग जाएगी। पापा मम्मी कहते हैं चीजों से ज्यादा कीमत हमारी होती है, हम लोगों की सेफ्टी जरूरी है। सही कहा ईशा, जब हम लोग सेफ रहेंगे तो और भी चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? वो अफान की चीज नाले में गिर गई। चलो कोई बात नहीं, मैं मोहम्मद अफान को दूसरी चीज दिला देता हूँ, लेकिन अब की गिराना मत, ठीक है? ठीक है पापा। मम्मी आज मुझसे गलती हो गई। हाँ क्या हुआ? हिंदी का होमवर्क करना भूल गई और 3 पेजों का होमवर्क है, सुबह मैडम को दिखाना है। कोई बात नहीं, तो अब कर लो। मगर मेरा पेन खत्म हो गया है। तो देख लो घर में और कोई पेन नहीं है। देख लिया मम्मी, कोई पेन नहीं है। मम्मी ईशा के घर चलो पेन लेने। हाँ चलो, ईशा के घर से ले लो पेन। अरे आप? अरे इनाया। वो इनका पेन खत्म हो गया, इन्हें होमवर्क करना है। इनाया मेरे पास भी एक पेन है और मेरा बस 1 पेज का काम बचा है। अच्छा चलो पहले तुम कर लो अपना होमवर्क, फिर मुझे दे जाना पेन, फिर मैं अपना काम कर लूंगी। हाँ ठीक है। अरे मेरे तो होमवर्क भी रह गया है और इनाया ने पेन भी नहीं पहुँचाया है। चलो अभी स्कूल जाने में तो टाइम है, मैं पेन लेके आती हूँ। पता है ना मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ पेन लेने। अरे वो इतनी रात हो गई तो होमवर्क करते करते पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। जैसे मैं सुबह उठी वैसे मैंने सोचा ईशा को भी तो होमवर्क करना है, वैसे मैं पेन देने चली आई। चलो ये तो अच्छा है, अभी स्कूल जाने में भी टाइम है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो आ ही रही थी। नहीं तुमने अपना काम रोक के मेरा काम चलाया, मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हें तुम्हारी चीज टाइम से लौटाना। ओके थैंक यू, बाय बाय। अभी तक काम फाइनल नहीं हुआ, कब तक काम फाइनल होगा? भाई 2 लेबर छुट्टी में हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनके आते ही काम फाइनल हो जाएगा। अरे ये कौन है? भाई रोज 10 रुपए मांगने आया था ये। यहाँ आओ। क्या चाहिए तुम्हें? 10 रुपए चाहिए थे। अच्छा एक काम करो, इनसे थोड़ा काम करवाओ। ठीक है। हो गया सारा काम? जी भाई। ये लो पैसे। इतने ढेर पैसे? हाँ इतने ढेर पैसे, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। मेहनत के इतने पैसे? हाँ इतने पैसे, मेहनत के इतने पैसे होते हैं। और हाँ मेरे भाई, ये मांगने का हक उनका है जो लाचार हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं। ये मांगने का हक सिर्फ उनका है। तुम मेहनत करके खाओ, जब तुम मेहनत करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। जी भाई, आज से मैं मेहनत करके ही खाऊंगा। शेब भाई घर कौन सा है जो वीडियो बनाते हैं? आपको भी शायद वीडियो में ही देखा हमने शोएब भाई के साथ में। जी भाई, कभी कभार कॉलेज की छुट्टी होती है तो बना लेते हैं। वैसे आप लोग कौन हैं? हम उनसे मिलने आए, हम उनके फैन हैं। अच्छा भाई
ठीक है, अभी मिलवाता हूँ। हेलो शुएब भाई, आपके फैन आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, अभी तो इतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं हुए। चलो मैं देखता हूँ कौन है, मैं आता हूँ। अरे रेहान भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, नंबर निकल गया था तो आपकी वीडियो देखी तो भाई मिलने चले जाए। संदीप भाई, ये हमारे फैन नहीं हैं, ये हमारे रेहान भाई बचपन के दोस्त हैं। इन्होंने मजाक में कह दिया होगा। शेब भाई, हम तुम्हारे फैन ही है भाई। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो रेहान भाई? दोस्तों हम बचपन के हैं भाई, आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आपके फैन है हम। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं यार, बस यही सोच रहा हूँ कि एक अच्छा दोस्त किसी के भी सामने अपने दोस्त की इज्जत बनाए रखता है। मम्मी, मैं अपनी फ्रेंड ईशा के घर हिंदी की कॉपी लेने जा रही हूँ। ये लो इनाया के लिए पेस्ट्री। इनाया कहाँ है? इनाया, अभी तो यहीं थी, कहीं छत पे तो नहीं है? रुको मैं देख के आता हूँ। इनाया छत पे भी नहीं है, कहीं दुकान पे तो नहीं गई है? लेकिन उसके पास पैसे तो है नहीं। अरे तो फिर कहाँ जा सकती है? आज तो कोई बच्चा भी नहीं खेल रहा है बाहर। अरे दुकान पे ही गई होगी, उसके पास पैसे होंगे, मैं देख कर आता हूँ। अरे अदी, इनाया को देखा क्या? नाया को मैंने उसको उसकी दोस्त ईशा के घर जाते हुए देखा था। वो मेरे ख्याल से घर पे बगैर बताए चली गई। आप वहाँ देख लीजिए। मैं देखता हूँ। बाय। क्या बात, घर पे बता के नहीं आई थी? नहीं, मैं मम्मी को बता के आई थी। मम्मी तो कह रही मुझे नहीं बताया। आप घर चलिए। चलो। मम्मी, मैंने आपको बताया तो था जब आप फोन पे बात कर रही थी। इनाया, इसमें गलती तुम्हारी है। मम्मी फोन पे बात कर रही थी, मम्मी सुन नहीं पाई। ऐसे बताने से फायदा क्या जब वो सुन ही नहीं पाई। आगे से ध्यान रखना, आपको बताना नहीं है, पूछ कर जाना है। जब आप उनसे पूछ के जाओगे तो उनको अच्छा भी लगेगा और उनको पता भी होगा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि बेटा घर वाले अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कहीं भी जाऊंगी तो पूछ के जाऊंगी। गुड, चलो बेटा।